हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हमारा एस जो है वो इंटीग्रेट तो कर लिया था। एस जो है वो पैकेज जो है वो ऐड कर लिया था। अब ये वीडियो में हमें जो है पेमेंट गेटवे जो है फ्रंट एंड पे जो है उसका जो फंक्शनलिटी है वो हमें सेटअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें सैम्पल कोड दिया गया है। यहाँ पे हम जो है ये सारा डेटा जो है एक मैप के अंदर हमें स्टोर करना है, जो कि एक जेसॉन टाइप का होता है। और उसके बाद हमें ये कैश फ्री एस में से डू पेमेंट मेथड को जो है डेटा पास करने के बाद ये जो फंक्शन है ये कॉल करना है, जो कि हमें एक फ्यूचर रिटर्न करेगा और ये फ्यूचर के अंदर उसका रिस्पॉन्स होगा। और वो रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो है रिज़ल्ट मिलेगा, जो भी पेमेंट स्टेटस होगा, अगर हो सक्सेस होता है या फेल होता है या कोई और फ्लैग होता है। तो वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से हम जो है हमारा नोटिफाई यूआरएल जो होता है उसको हम जो है कॉल करेंगे, और वो जो है हमारे ऑर्डर को जो है वो अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से हमें जो है मैकेनिज्म सेटअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने ओपन करके रखा है, और एक चीज़ मैं और आपको जो है यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी अभी जस्ट मैं जब ये ऐप को जो है रन कर रहा था फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद, तो मुझे एक मल्टीडेक्स एरर करके जो है वो यहाँ पे दिखा था। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को वो एरर जो है वो फेस हो सकता है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है मल्टी डेक्स एनेबल्ड ट्रू कर देना है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है। और ये बिल्ड डॉट ग्रेडल कहाँ पे है, एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर जो है ऐप फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल ये वाली फाइल, इसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग जो होगा उसके नीचे ये लाइन एक ऐड करनी है। ठीक है। और ये ऐड करने के बाद रन करना है, तो उसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आपको भी सिंपली ये चीज़ कर देना है। और अगर इन केस आप में जो है एरर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये जो है ये लाइन ऐड कर दो। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी ये एरर फेस ना करना पड़े और फिर बाद में आपको वापस सॉल्यूशन ढूंढने ना जाना पड़े। तो ये एक चीज़ कर देना। और उसके बाद तो है और कुछ नहीं करना है। फिर अब हम आ जाते हैं हमारे एड्रेस स्क्रीन पे। और अब यहाँ पे हमें प्रोसेस गेटवे आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो में कमेंट किया था। तो यहाँ पे हम जो है पेमेंट गेटवे ओपन करेंगे, जो कि कैश फ्री का है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक मेथड बनाएंगे, या पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं ओपन गेटवे, और इसके अंदर स्टेट भेज देंगे। और ये फंक्शन जो है क्रिएट मेथड, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो जो डेटा जो है स्ट्रिंग हम डॉक्यूमेंटेशन में से कॉपी कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है इसको हम कॉपी करते हैं। उसके बाद पेस्ट करेंगे और टेस्ट को एज इट इज़ रहने देंगे। ये हम प्रोडक्शन मोड में ये चेंज करनी होती है, बट अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे टेस्ट रहने देंगे। ऑर्डर आईडी हम स्टेट के अंदर से निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर अमाउंट जो है वो भी स्टेट डॉट ट्रांजैक्शन अमाउंट। उसके बाद टोकन जो है वो भी स्टेट डॉट टोकन। उसके बाद कस्टमर नेम, तो ये हमें यूज़र डेटा के अंदर से निकालना है। तो वो हम जो है ऑथ क्यूबिट जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। और शायद हमने ऊपर पहले से निकाल के रखा है, आई थिंक सो। ये रहा यूज़र मॉडल। तो हम यहाँ से यूज़र मॉडल भी जो है वो ले लेते हैं।
ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें हैं, फुल नेम और नेम। तो हम यहाँ पे फुल नेम जो है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑर्डर करेंसी। ऑर्डर नोट हम कुछ नहीं सेट करेंगे। ऑर्डर करेंसी तो वो भी हम INR रख सकते हैं और स्टेट के अंदर से भी निकाल सकते हैं। करेंसी, उसके बाद ऐप आईडी, स्टेट ऐप आईडी, कस्टमर का फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे यूज़र मॉडल डॉट फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, यूज़र मॉडल डॉट ईमेल और नोटिफाई URL। तो अब यहाँ पे जो है नोटिफाई URL, क्योंकि हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हैं और साथ ही साथ हमारा जो ये सर्वर है वो लोकल सर्वर है, तो इस वजह से जो कैश फ्री का जो सर्वर है वो अभी हमारा जो सर्वर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ऑफलाइन और लोकल मशीन पे चला रहे हैं। तो इसलिए जो है वो टेस्टिंग करने के लिए हमें कैश फ्री जो है ये टेस्ट नोटिफाई URL दे देता है। ठीक है, ताकि हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेस हो जाए। तो अभी के लिए हमें टेस्टिंग में ये रखना है, लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्शन मोड में जब हमारा ऐप जो है वो लाइव या फिर सर्वर जो है उसको ऑनलाइन लेके जाते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे हमारी नोटिफाई URL वाला जो API है वो हमें सेट करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जब भी आप जो है ऐप को या फिर सर्वर को जो है वो होस्ट करते हो। तो नोटिफाई URL हो चुका है। अब हमें इनपुट पैराम्स करके, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई है वो सेम यहाँ से हमें कॉपी करनी है, Ctrl+C, पेस्ट, सब कुछ एज इट इज़, ऑर्डर नोट नहीं चाहिए। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, कस्टमर नेम, करेंसी, ऐप आईडी, कस्टमर फ़ोन, कस्टमर ईमेल, स्टेज, नोटिफाई URL, और इसके साथ साथ टोकन डेटा भी हमें सेट करना है। और हम जो है अब तैयार है। अब हमें कैश फ्री SDK जो है उसकी मदद से डू पेमेंट मेथड जो है इसको हमें कॉल करना है। कॉपी करते हैं, ये मैप के बाद नीचे पेस्ट करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो देन मेथड है इसको पहले तो हम कन्वर्ट टू ब्लॉक बॉडी, और उसके बाद ये जो वैल्यू वाला फॉर ईच मेथड है ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल डेटा एक बनाएंगे और उसके बाद इफ वैल्यू के अंदर ट्रांजैक्शन स्टेटस हमें चेक करना है, इक्वल्स टू सक्सेस।
तो हमें इफ स्टेटमेंट सेट करना है और इसके अंदर डेटा सेट करना है, और ये डेटा के अंदर हम अगेन ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर आईडी सेट करेंगे, जो कि होगा वैल्यू के अंदर ऑर्डर आईडी। सेम तरीके से ऑर्डर अमाउंट, रेफरेंस आईडी, स्टेटस, पेमेंट मोड, मैसेज, टाइम और सिग्नेचर। तो ऑर्डर आईडी के बाद आएगा ऑर्डर अमाउंट, उसके बाद आएगा रेफरेंस आईडी, उसके बाद आएगा ट्रांजैक्शन स्टेटस, उसके बाद आएगा पेमेंट मोड, उसके बाद आएगा ट्रांजैक्शन मैसेज, उसके बाद आएगा ट्रांजैक्शन टाइम, उसके बाद आएगा सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट में भी हमें डेटा ही सेट करना है, और यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए सेम ऊपर से कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट। बट यहाँ पे जो है हम सिंपली ऑर्डर आईडी और ऑर्डर अमाउंट नहीं चाहिए, रेफरेंस आईडी वैल्यू के अंदर से, ट्रांजैक्शन स्टेटस वैल्यू के अंदर से, पेमेंट मोड भी वैल्यू, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। और उसके बाद जहाँ पे ये एंड हो रहा है इफ एल स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें हमारा जो अपडेट ऑर्डर, हमें जो नोटिफाई यूआरएल है वो हमें कॉल करना है। और उसके लिए हमें कंटिन्यू बटन पे, यहाँ पे हमें जो है पहले तो ब्लॉक प्रोवाइडर, यहाँ पे आएगा एड्रेस क्यूपिट डॉट इनिशिएट पेमेंट, उसके बाद फ्रॉम कार्ट विडजेट डॉट फ्रॉम कार्ट, उसके बाद
COD फॉल्स है या ट्रू है, ये हमें चेक करना है। COD अगर ट्रू होता है तो COD एल्स प्रीपेड, और उसके अलावा प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के लिए हम स्टेट एज कार्ट लोडेड, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशिएट पेमेंट मेथड जो है वो सेटअप कर दिया। अब हमें सेम तरीके से इसको कॉपी करना है और इनिशिएट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे कॉल करेंगे नोटिफाई URL, और नोटिफाई URL के अंदर हमें ऑर्डर ID, ऑर्डर अमाउंट, रेफरेंस ID, ट्रांजैक्शन स्टेटस, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें देनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, नोटिफाई URL, ID, रेफरेंस ID, अमाउंट, स्टेटस, पेमेंट मोड, मैसेज, टाइम और सिग्नेचर। सो एक काम करते हैं, ये जो डेटा है ये पूरा जेसन जो है वही हम वहाँ पीछे से जो है जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं वहीं से पास करते हैं। तो यहाँ से ये जो पैरामीटर्स है इसकी जगह हम सिंपली डेटा करते हैं और यहाँ पे इसकी जगह हम डेटा कर देते हैं। ठीक है, क्यूबिट के अंदर आएंगे तो नोटिफाई URL, डेटा, परफेक्ट। यहाँ पे हमें नोटिफाई URL के अंदर में भेजना है डेटा। ठीक है, हो गया। तो अब जो है हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं हॉट रीस्टार्ट कर लेता हूँ।
अमाउंट मिसमैच्ड, तो एक एरर आ रहा है अमाउंट मिसमैच्ड करके। तो देखते हैं क्या दिक्कत है, अमाउंट मिसमैच्ड क्यों हो रहा है। व्यूज़ के अंदर आएंगे और ये इनिशिएट पेमेंट के अंदर आ रहा है। ये रहा। तो अमाउंट मिसमैच्ड अगर आ रहा है तो हमें पहले चेक करना चाहिए, प्रिंट सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट और साथ ही साथ प्रिंट ट्रांजैक्शन अमाउंट। क्या दिक्कत है दोनों को एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यू, तो सर्वर ट्रांजैक्शन अमाउंट ज़ीरो आ रहा है और ये जो है 840 आ रहा है। तो क्यों ज़ीरो आ रहा है इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़ीरो है, ईच आइटम इन आइटम्स ऑप्शन डॉट आई डी इज इक्वल्स टू आइटम आई डी। एक बार आइटम्स को चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑप्शंस को एक बार चेक करते हैं। प्रिंट आइटम्स, प्रोडक्ट ऑप्शंस, सेव, कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये आईडी और क्वांटिटी तो परफेक्ट आ रहा है। क्वेरी सेट ये आ रहा है। ईच आइटम इन आइटम्स ऑप्शन आईडी इज इक्वल्स टू आइटम्स। आइटम के अंदर से हमें आईडी निकालनी है। ठीक है, ये तो सही आ रहा है। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं ये स्टेटमेंट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगेन कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये जो इफ स्टेटमेंट है ये रन ही नहीं हो रहा है, मतलब तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। एक बार ये जो है इसको ऊपर लेते हैं, सेव करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आईडी आ रहा है। सेव,
फॉल्स। इसको एक बार स्ट्रिंग करते हैं, सेव, कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गई है गाइस, क्या है। पहले ये सारे चीज़ें हटा देते हैं, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आईडी है इसको हमें पहले स्ट्रिंग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक आईडी आ रहा है। तो इसको स्ट्रिंग मेथड से हम जो है इस तरीके से रैप करेंगे, और उसके बाद ये कंपैरिजन काम करेगा। तो सेव करते हैं, और अब हमें जो है दिक्कत नहीं आएगी। कंटिन्यू, और दूसरा एरर आया अभी, अमाउंट मिसमैच नहीं है। सो चेक करते हैं क्या है अब प्रॉब्लम। नॉट नल कंस्ट्रेंट्स फेल्ड। ऑर्डर आईडी, कहाँ पे, ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर प्रोडक्ट, ऑर्डर यहाँ पे हमने जो है सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ऑर्डर है जो हमने यहाँ सेटअप किया हुआ है इसको यहाँ से कट करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव करेंगे, एक और बार ट्राई करेंगे। अब क्या दिक्कत है, अच्छा ओके। ऑर्डर ऑप्शन जो है उसको सेव करने से पहले ऑर्डर जो है वो हम ऑर्डर सेट कर देंगे। ठीक है, सेव, कंटिन्यू। अभी सेम एरर आ रहा है, बट इस बार कोई और है। इंटीग्रिटी एरर, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्ड। अच्छा, तो अब ये जो है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो सेव नहीं हुआ है, तो उस वजह से जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन जो है हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना इन द सेंस हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो चेंजेस क्या करना है कि ये जो हमारा ऑर्डर जो जब हम सेव कर रहे हैं, तो पहले हमें ये ऑर्डर को सेव करना है, उसके बाद हम ऑर्डर प्रोडक्ट जो है उसको हम सेव कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें जो है अलग से नीचे आई थिंक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक फॉर लूप जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। पहले अंडो कर लेते हैं, वापस से जो ऑर्डर था उसको वापस नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर वापस नीचे ले लिया। और अब हमें क्या करना है, ये जो सेव है ऑर्डर ऑप्शन नहीं, एक्चुअली ऑर्डर प्रोडक्ट जो है, ऑर्डर ऑप्शन,
ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये दोनों चीज़ों को यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ पे हम सेव नहीं करेंगे। और उसके बजाय हम क्या करेंगे, जब ऑर्डर सेव हो जाता है उसके बाद हमें जो है सेटअप करना है, मतलब सेव करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पे एक फॉर लूप सेट करेंगे। फॉर लूप ऑर्डर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑप्शन, ऑर्डर प्रोडक्ट्स ये रहा। टू ऑर्डर और ट्रांजैक्शन प्राइस तो आई थिंक हमने सेट कर लिया। ट्रांजैक्शन प्राइस हमने सेट कर लिया है, तो वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्रोडक्ट को सेव करना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और फॉर लूप हम सेट करेंगे। सेव। सो अब ट्राई करते हैं, अब एरर नहीं आएगा। कंटिन्यू। ओके, अभी भी सेम एरर। क्या एरर था, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट नेम प्लस इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कहाँ पे एरर आ रहा है, अच्छा, नेम के साथ कॉन्टेक्ट नंबर जो है पिन कोड इंटीजर है, बाकी सब 4 फील्ड है। सो पिन कोड को जो है हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी सब परफेक्ट है। सेव करते हैं, अगेन कंटिन्यू। अब आई थिंक कोई एरर नहीं है, देखते हैं। सो इनिशिएट पेमेंट तो 200 यहाँ पे दे रहा है, आप देख सकते हो, मतलब काम कर रहा है। अब यहाँ पे आई थिंक कोई एरर आया है, एड्रेस क्यूबिट के अंदर एरर आया है। क्या एरर है, एक बार चेक करेंगे, वापस प्रिंट करते हैं इनिशिएट पेमेंट। सेव। बैक करेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू। क्या एरर है, टाइप इंटीजर इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग।
तो मतलब अब इसमें से कोई ना कोई जगह पे एरर है। टोकन तो स्ट्रिंग है, करेंसी स्ट्रिंग है, आईडी भी स्ट्रिंग है। ट्रांजैक्शन अमाउंट को शायद हमें डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। पेमेंट इनिशिएटेड, ठीक है, सेव, कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा गेटवे ओपन हो चुका है। ये हमारी ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा गेटवे है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आप ये जो कलर्स है, ये कलर्स को हम शायद चेंज कर सकते हैं। कलर 1 और कलर 2 पैरामीटर जो है वो हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, कलर करके एक पैरामीटर था, ये रहा कलर 1 ऐप बार का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट और बैक एरो का बैकग्राउंड कलर। तो इसका कलर जो है वो हम हमारा चेंज कर देते हैं। स्क्रीन, इनपुट पैराम्स, कलर 1, कलर 2, और यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टेंट्स फाइल है उसके अंदर हमने कलर्स डिफाइन किया हुआ है। प्राइमरी स्वॉच, कंट्रोल सी, पेस्ट, सेव, यस, ठीक है। अगेन एरर है, ये हम रिजॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ फिक्स करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम करते जाएंगे। कंटिन्यू, अच्छा कहीं पे सेट स्टेट जो है वो ऑलरेडी कॉल हो रहा है तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। ये एफ एफ जो है ये हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6, सेव, ठीक है। अगेन पेमेंट गेटवे चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये कलर अगेन हमें चेंज करना था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वाइट ही रख देना चाहिए था। सेव, यस, बाय नाउ, कंटिन्यू, कंटिन्यू,
ठीक है, अब सही लग रहा है। तो अब जो है यहाँ पे पेमेंट जो है वो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो वॉलेट करते हैं और टेस्ट वॉलेट। यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिख रहा है, और ये हमारा नोटिफाई यूआरएल। तो हम इसको सक्सेस करते हैं एक बार। अब सेट स्टेट तो काम नहीं कर रहा है, बट सर्वर पे एक बार चेक करते हैं नोटिफाई यूआरएल। तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफाई यूआरएल में जो है रिस्पॉन्स 200 आ रहा है। तो मतलब ये यूआई एरर आ रहा है, बाकी हमारा जो एपीआई है उस पर कोई एरर नहीं आ रहा है। तो एक बार एडमिन पैनल जो है वो ओपन करते हैं, और क्योंकि वहाँ पे अगेन टेस्ट करते टाइम बहुत सारे फेक ऑर्डर्स या फिर गलत ऑर्डर्स भी सेट हो चुके हैं। तो एडमिन, अच्छा लॉग आउट हो चुका है। ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑर्डर्स है। एक सक्सेस है, बाकी सब इनिशिएटेड है, क्योंकि ये सब हमें एरर आ रहा था इस वजह से। ये लेटेस्ट है 54, आप देख सकते हो लेटेस्ट ऑर्डर ये है जो अभी अभी हमने वॉलेट के थ्रू सक्सेस मार्क किया है। तो यहाँ पे वो सक्सेस हो चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। वॉलेट जो है वो पेमेंट मेथड था। इस पर अगर हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो ऑर्डर का डिटेल्स, ट्रांजेक्शन अमाउंट, पेमेंट मोड, वॉलेट, ये एड्रेस है जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है। ये हमें कब काम आएगी, ये अगर इन केस हमें कोई जो है क्वेरी हो, तो फिर हम कैश फ्री के डैशबोर्ड में जाके ये रेफरेंस, ये आईडी यूज़ करके उस पेमेंट डिटेल्स जो है वो हमें मिल सकती है। ठीक है, मतलब उसका डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस, ट्रांजेक्शन का टाइम, ट्रांजेक्शन का मैसेज, और फ्रॉम कार्ड तो नहीं था क्योंकि हमने डायरेक्टली बाय नाउ किया था। पेंडिंग ऑर्डर्स 1 है। अब पेंडिंग का मतलब ये है कि ये अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑप्शन, ये प्रोडक्ट ऑप्शन है जो आठ, प्रोडक्ट प्राइस ये है, ट्रांजैक्शन प्राइस ये है, डिलीवरी प्राइस ये है, क्वांटिटी 1 है, और स्टेटस ऑर्डर्ड है। तो शिप पैक होगा, फिर शिप होगा, आउट फॉर डिलीवरी और डिलीवर्ड। तो यहाँ पे मतलब सर्वर साइड तो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये एक यूआई एरर है, इसको हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, सेट स्टेट और मार्क नीड्स बिल्ड कॉल ड्यूरिंग, मतलब सेट स्टेट मेथड पे एरर आ रहा है। तो कहाँ पे, यहाँ पे इफ़ शो एफ बार इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ पे हमें सेट स्टेट मेथड नहीं करना है। अगर ये फॉल्स होता है, अब एक बार ट्राई करते हैं, इसको बैक करते हैं।
back, buy now, continue, continue, test wallet, इस बार फेल करते हैं। अच्छा, यहीं पे दिक्कत आ रही है, ये सेट स्टेट को हटाते हैं, सेव करते हैं, बैक, बाय नाउ, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। दूसरा कोई, इसको बाय नाउ करते हैं, टेस्ट वॉलेट, सक्सेस। ठीक है, तो अब कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, भले हमारा ऐप बार तो नहीं दिख रहा है हमें, बट हमें कोई एरर नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐप बार अब वैसे भी हमें जो है वो डिस्प्ले नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे या तो सक्सेस मैसेज होगा या फेलियर मैसेज होगा। अगेन एक बार कंटिन्यू करते हैं और इस बार पेमेंट कैंसिल करेंगे। तो अब हमें एरर आ रहा है, और ये एरर सर्वर के थ्रू आ रहा है, नोटिफाई यूआरएल, सो यहाँ पे ये की एरर आ रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो ऑर्डर अमाउंट है पेस्ट करना है, और डायरेक्टली ऑर्डर अमाउंट यहाँ पे सेट करना है, सेव करेंगे। अब नहीं आएगा एरर, कंटिन्यू, कैंसिल पेमेंट, यस। ठीक है, अब कैंसिल करने पे यहाँ पे हमें ऐप बार डिस्प्ले करना है, तो ये ऐप बार का जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करते हैं, बट अभी के लिए हमने जो हमारे ट्रांजेक्शन है तो पेमेंट गेटवे वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है। ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रांजेक्शन स्टेटस, इनिशिएटेड नहीं, सक्सेस, इनिशिएटेड, सक्सेस, दो ट्रांजेक्शन सक्सेस है। और
कैंसिल करने पे तो ऑर्डर ही डिलीट हो रहा है, तो उसका डेटा हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट गेटवे तो इंटीग्रेट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा जो यूआई प्रॉब्लम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सक्सेस और फेलियर के हिसाब से हमें मैसेज जो है वो भी हमें डिस्प्ले करना है ट्रांजेक्शन का। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट जो है 1 घंटे का होने वाला है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।